सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, पढ़ना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर हरियाणा का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया है। कौन सा टॉपिक दोस्तों? वो हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनवरी करंट अफेयर चल रही है दोस्तों 2020 की, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पीछे वाली वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला, इसी तरह प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। और एग्जाम के अंदर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जो स्टूडेंट्स का एचटेट का एग्जाम है वो करंट अफेयर पढ़ के जाएं। करंट अफेयर की बुक भी आने वाली है, जल्द ही बाजार में आ जाएगी दोस्तों, उसकी भी चिंता मत करना। लेकिन कोशिश रहेगी उससे पहले ही आपको करंट अफेयर आपके यूट्यूब चैनल पे करवा दूं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। जल्द से जल्द आपके सामने अगर लाइव क्लास लेकर आऊं दोस्तों, फिर पढ़ाने का मजा कुछ और आता है। अगर आप एक स्टडी ग्रुप में वीडियो को डालोगे तो सब्सक्राइबर तो बढ़ने हैं दोस्तों, फिर आपके लिए जल्द से जल्द लाइव लेकर आऊं क्लास, फिर मजा आएगा पढ़ाने का। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों हरियाणा की करंट अफेयर से। सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, पिछली वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला। 24 जनवरी, आज कोशिश करेंगे इस पार्ट में जनवरी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है? बालिका दिवस मनाया गया। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हम कहेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। पूछा जा सकता है किस योजना के तहत बनाया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसे मनाया गया। पूछा जा सकता है इसका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां से किया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पंचकुला से। इसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है, कहां से किया गया है? पंचकुला से किया गया है। 24 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। किस योजना के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम किया गया है वो कहाँ किया गया है? पंचकुला में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय बालिका सप्ताह बनाया जाएगा भी, इसी से तर्ज पूछा जा सकता है। 24 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया जाएगा भी। सप्ताह मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी 2020 को। और पूछा जा सकता है किस विभाग के द्वारा मनाया जाएगा? किस विभाग के द्वारा? राष्ट्रीय बालिका सप्ताह दिवस जो मनाया जाएगा किस विभाग के द्वारा? महिला और बाल विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? महिला और बाल विभाग के द्वारा मनाया जाएगा भी, के द्वारा मनाया जाएगा। क्लियर हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें 25 जनवरी 2020 से, कौन सी जनवरी से? 25 जनवरी 2020 से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भी। 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 25 जनवरी 2020 को मनाया गया। इसका कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? तो हरियाणा का जिला पंचकुला। कहां से? हरियाणा का जिला पंचकुला। पंचकुला की जो सीमा है, राष्ट्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ के साथ सीमा लगती है पंचकुला की।
अब पूछा जा सकता है दोस्तों 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय माता दिवस मनाया गया, इसका कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? पंचकुला से किया गया। इसकी जो थीम स्टेट थी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर फॉर स्टोरिंग डेमोक्रेसी, इसकी जो थीम स्टेट थी। उसके बाद हमने 26 जनवरी के बारे में तो पढ़ा था, 26 जनवरी के बारे में तो पढ़ा था, गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ा था। 24 जनवरी, फिर 25 जनवरी, फिर 26 जनवरी आ जाती है भाई। 26 जनवरी 2020 को क्या था भाई? गणतंत्रता दिवस था। क्या था? गणतंत्रता दिवस था। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, गणतंत्रता दिवस पूछा जा सकता है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है? जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं, सीएम है, इन्होंने अपना तिरंगा कहां पर फहराया था? जींद जिले में फहराया था दोस्तों। अगर पूछा जाए जो हरियाणा के 70वें राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के 70वें राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य ने तिरंगा कहां पर फहराया था? जो राज्यपाल हैं उन्होंने दोस्तों अंबाला में फहराया था। क्लियर हुआ? ये 3 क्वेश्चन मन में याद कर लेना। 24 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इसका कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया? पंचकुला से किया गया। क्लियर हुआ? किस योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया पंचकुला से किया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसका कार्यक्रम भी पंचकुला से किया गया। और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इसमें जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने तिरंगा जींद में फहराया, और हरियाणा के जो 70वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अंबाला में अपना तिरंगा फहराया था। क्लियर हुआ? साथ ही साथ पढ़ते रहना इसको, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। और करंट अफेयर जितनी मैं आपको करवाने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल से, कोशिश रहेगी भी इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। अगर बात करें दोस्तों, जो हरियाणा राज्य में जो छठे सब्जी मेले का आयोजन किया गया है, कौन से दोस्तों? छठे सब्जी मेले का आयोजन किया गया है। आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों आपको समझ आ रही है तो कमेंट करना न भूलना। और जो स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो देखेगा उसमें क्वेश्चन भी पूछूंगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और बीच में 2-3 क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा। वो स्टैटिक जीके भी हो सकते हैं, करंट अफेयर के भी हो सकते हैं। और अपना प्यार जरूर दिखाना, और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर देना। क्लियर दोस्तों? पूछा जाएगा छठी सब्जी मेले का आयोजन कहां पर किया गया, कब किया गया, यह कब तक चला था? तो ये चला था दोस्तों 26 जनवरी से 28 जनवरी तक चला था। कब तक चला था? 28 जनवरी तक चला था। कौन सा? छठे सब्जी मेले का आयोजन। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर चला था? तो गरोंडा का नाम आपने सुना होगा। गरोंडा किसका हिस्सा है? करनाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? करनाल का हिस्सा है। वहां पर इसका आयोजन किया गया। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? पूछा जा सकता है। मुख्य अतिथि कौन थे भाई? अतिथि थे जयप्रकाश दलाल। और जयप्रकाश दलाल कौन है? ये है हरियाणा के कृषि मंत्री, जिसे जेपी दलाल के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश दलाल। क्लियर हुआ? छठे सब्जी मेले का आयोजन कहां पर हुआ? गरोंडा करनाल में हुआ। कब से कब तक चला? 26 जनवरी से 28 जनवरी तक चला। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। उम्मीद करता हूं साथ ही साथ आपका क्लियर होता रहा। और सूरजकुंड मेले का तो आपको इकट्ठे ही सूरजकुंड मेला करवा देंगे दोस्तों। 1 से 15 फरवरी या 16 फरवरी तक चला। 9 से 20 फरवरी के बीच में सरस मेला लगा, ये हम फरवरी महीने में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट में डाल लेना। इम्पोर्टेंट में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है चैटबॉट ऐप। कौन सी? चैटबॉट ऐप। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। चैटबॉट ऐप लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया गया है? ये लॉन्च किसानों के लिए किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा किसके द्वारा किया गया है? किसानों के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सी ऐप? चैटबॉट ऐप को लॉन्च किया गया। कहां से किया गया इसको लॉन्च? तो हरियाणा का जिला पंचकुला से। जो लगभग लॉन्च होता है ना दोस्तों, वो पंचकुला से ही होता है। पंचकुला से किसने किया?
तो किसानों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल। कौन है? जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। इन्होंने किसानों के लिए चैटबॉट ऐप लॉन्च किया है। क्लियर हुआ? जहां तक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, हरियाणा में एक नया बस स्टैंड जो बनाया गया अम्बाला में या बनाना है, उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया जाएगा, क्योंकि सुषमा स्वराज कहाँ की रहने वाली थी? अम्बाला की रहने वाली थी। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्बाला में जो बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम से रखा गया है। क्लियर हुआ? उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग बन रही है। कहां पर बन रही है भाई? ऑर्गेनिक मार्केटिंग बन रही है। कहां पर बन रही है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का जिला गुरुग्राम में बन रही है। कहां पर बन रही है? हरियाणा का जिला गुरुग्राम में बन रही है। आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनिक मार्केट कहां पर बन रही है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुग्राम में बन रही है। क्लियर हुआ जहां तक? उसके बाद दोस्तों एक अजय देवगन की फिल्म है। अजय देवगन की फिल्म किसने नहीं देखी भाई? अजय देवगन को कौन नहीं जानते भाई? अजय देवगन की जो फिल्म है तानाजी फिल्म है ना शायद, हाँ तानाजी। इसको दोस्तों हरियाणा सरकार ने क्या किया? टैक्स फ्री किया गया है। कौन क्या किया गया है? टैक्स फ्री किया गया है। टैक्स फ्री किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जो अजय देवगन की तानाजी मूवी है उसको हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। क्लियर है? एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और अगर SYL के लिए भी बताना चाहूं, जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है, SYL जो हरियाणा और पंजाब की सीमा बनाती है, या हम कह सकते हैं हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है SYL। पंजाब ने हरियाणा को पानी देने के संबंध में जो पारित कर दिया गया है, भी नहीं पानी देना पंजाब सरकार कह रही है, लेकिन हरियाणा वाले कह रहे हैं हमें स्टेट से भी ऑर्डर मिल चुके हैं भी इनको पानी दिया जाए, क्योंकि कोर्ट में जो कोर्ट केस है वो भी जीत चुकी है हरियाणा सरकार। लेकिन वो आगे फैसला आएगा, वो आपको और बता दिया जाएगा। आगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है CID से। CID से क्वेश्चन क्या बनने वाला है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? क्रिमिनल इवोनेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी। इसमें क्या था? ये विवाद चल रहा था मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री, इनके बीच में विवाद चल रहा था। अब इस CID विभाग किसके पास जाएगा? CM और गृह मंत्री के बीच में विवाद चल रहा था काफी समय से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से विभाग हो गए हैं और अनिल विज के पास कौन कौन से विभाग हो चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर को हाँ कुछ विभाग दिया गया, वो भी आपको बताने वाला हूं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं मनोहर लाल खट्टर, चलो इसको नील करता हूं, यहां पर लिखते हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के CM है भाई। इधर लिख लेते हैं अनिल विज। कौन है दोस्तों? अनिल विज कौन है? हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज। अब बात करते हैं इनके पास कौन कौन सा विभाग है, जहां से कोशिश रहेगी जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं अभी। और जो मनोहर लाल खट्टर के पास कौन सा विभाग है? सबसे पहले वित्त मंत्रालय किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। दूसरा अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर के पास लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग है।
इंजीनियरिंग विभाग किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। नंबर 3 बात करें दोस्तों, सिंचाई और जल, सिंचाई और जल, और बच्चों ने पीछे जो लिखा होगा वो उसको ध्यान कर लेना, अब चेक कर लेना। सिंचाई और जल संसाधन, जल साधन विभाग किसके पास है? वो भी मनोहर लाल खट्टर के पास है। और नंबर 4 जो CID वाला विभाग है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, किसके पास है? मनोहर लाल के खट्टर के पास है। नंबर 5 बात करें राजभवन मामले, राजभवन मामले, राजभवन मामले किसके पास है दोस्तों? या ये भी किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। और गृह मंत्री के पास बात करें दोस्तों, एक तो स्वास्थ्य, नंबर 1 कौन सा आएगा? स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा की। नंबर 2 जो कह सकते हैं नागरिका प्रशासन, किसके पास है? अनिल विज के पास है। हाँ, नगरीय, या कह सकते हैं नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन किसके पास है? अनिल विज के पास है। और गृह मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है? अनिल विज के पास है, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री हैं। आयुष विभाग किसके पास है? आयुष विभाग किसके पास है? आयुष विभाग भी किसके पास है? अनिल विज के पास है। उसके बाद नंबर 5 बात करें विज्ञान एवं तकनीकी विभाग किसके पास है? विज्ञान एवं तकनीकी विभाग किसके पास है? वो भी अनिल विज के पास है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है? वो भी किसके पास है? अनिल विज के पास। अभी चिकित्सा शिक्षा पूछा जा सकता है आपसे। शिक्षा विभाग किसके पास है? वो भी अनिल विज के पास है। अब इतने विभाग हैं, ये सारे के सारे आप इसको चेंज कर सकते हो भी। क्लियर हुआ? और जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं भी मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा को भी पोर्टफोलियो का विभाग दिया गया, चुनाव दिए गए। क्लियर हुआ? और मूलचंद शर्मा से जो कला और संस्कृति मामले विभाग ले लिया गया। क्लियर हुआ? जो मूलचंद शर्मा थे, मूलचंद शर्मा जो कि हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, मूलचंद शर्मा से कौन सा विभाग लिया गया है? कला और सांस्कृतिक विभाग ले लिया। फिर ये विभाग किसको दिया गया दोस्तों? ये विभाग किसको दिया गया? कला और सांस्कृतिक, जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के पास हैं, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। इनको विभाग दे दिया। कंवरपाल गुर्जर कहाँ से है? जगाधरी किसका हिस्सा है? यमुनानगर का हिस्सा है। इनको ये विभाग दिया गया है। क्लियर हुआ? और मूलचंद शर्मा को कौन सा विभाग दिया गया है? चुनाव। कौन सा दिया गया है? चुनाव पोर्टफोलियो, ये इनको विभाग दे दिया गया। क्लियर हुआ? ये विभाग से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो तो आपकी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। जो अश्विनी चोपड़ा है, नाम सुना आपने, देखा भी होगा, अश्विनी चोपड़ा से हम बात करें, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अश्विनी चोपड़ा से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनका निधन हो चुका है। वर्तमान में क्या हो चुका है? जनवरी में इनका निधन हो गया है। किसका? अश्विनी चोपड़ा का। और ये कहाँ की रहने वाली थी? करनाल की पूर्व पार्षद थी। एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी। पूर्व पार्षद थी, कौन थी? अश्विनी चोपड़ा थी, जो करनाल से पूर्व सांसद थी, पार्षद नहीं, पूर्व सांसद थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है अश्विनी चोपड़ा से दोस्तों?
पंजाब केसरी के निदेशक और संपादक थी। किसकी? पंजाब केसरी की निदेशक और संपादक थी। वह संपादक कौन थी? अश्विनी चोपड़ा, जिनका वर्तमान में निधन हो गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, कुछ मेडल भी मिले हैं। रोम रैंकिंग सीरीज चल रही थी, रोम रैंकिंग सीरीज चल रही थी दोस्तों एग्जाम के अंदर। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कब से कब तक चली थी? 15 से 18 जनवरी तक चली थी। 15 से 18 जनवरी 2020 को चली थी। रोम रैंकिंग सीरीज चली थी। इसमें दोस्तों बजरंग पूनिया पूछा जा सकता है, जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, उनके लिए बताने वाला हूं। बजरंग पूनिया अब बात कर लेते हैं अभी कितने बार में खेलते हैं। बजरंग पूनिया कितने वेट में खेलते हैं? तो 65 किलो में खेले थे। कितने में? 65 केजी हम लिख सकते हैं। बजरंग पूनिया कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर, आपने नाम सुना होगा। कुंडन, किस गांव के हैं दोस्तों? कुंडन गांव कहाँ पर है? झज्जर जिले का हिस्सा है। किसका? झज्जर जिले का हिस्सा है। बजरंग पूनिया 65 केजी में खेलते हैं। अगर बात करें बजरंग पूनिया के बाद विनेश फुगाट, ये कितनी केजी में खेलती है? अभी विनेश फुगाट कितने केजी में खेलती हैं? 53 केजी में खेलती हैं। कितनी? 53 केजी में खेलती हैं। कहाँ की रहने वाली है? बलाली गांव की रहने वाली है। कहाँ की? बलाली गांव। बलाली किसका हिस्सा है? चरखी दादरी, जो कि हरियाणा का 22वां जिला बना है। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है। चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को उसमें आता है बलाली गांव। ये विनेश फुगाट है जो कि चरखी दादरी बलाली से है। और रवि कुमार दहिया को मिला भी एक, कौन है? रवि कुमार दहिया को मिला है गोल्ड मेडल। ये जनवरी की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये 61 केजी में खेला था। 61 केजी में खेला था। ये कहाँ का रहने वाला था? सोनीपत का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? सोनीपत का रहने वाला था। और कोशिश करूँगा जितने भी ये गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या सिल्वर मेडल, इनकी एक वीडियो स्पेशली बनाएंगे। हो सकता है एग्जाम के अंदर वहां से क्वेश्चन पूछे जाएं। चलो अभी नेक्स्ट जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो शमशेर सिंह सुरजेवाला, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। वो राजनीति में थे। रणदीप जो सुरजेवाला उनके पिता थे, शमशेर सुरजेवाला। चलो उसके बाद जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नाम बदला गया भी। क्या बदला गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नाम बदला गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नाम बदला गया है। नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री। क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रखा गया है। बाल पुरस्कार रखा गया है। क्लियर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, लेकिन घबराना नहीं है आपने दोस्तों। जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार था उसका नाम बदला गया। नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रखा गया। आगे प्रधानमंत्री लगाया गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है भाई, बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल शक्ति पुरस्कार से कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया है। इसमें दोस्तों टोटल बच्चे थे 49। इसमें जो बच्चे थे टोटल 49 थे। 49 में से दोस्तों 6 बच्चे, 49 में से जो 6 बच्चे थे वो किसके थे? हरियाणा राज्य के थे। किसके थे? हरियाणा राज्य के थे। एक तो था दोस्तों ईशा शर्मा।
कौन था? ईशा शर्मा। ईशा शर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको जो शक्ति पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया है? इनको वीरता के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? वीरता। वीरता के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है बाल शक्ति पुरस्कार से। अगर बात करें दोस्तों सामाजिक सेवा में दिया गया है शौर्य सिन्हा को। किसे दिया गया है? शौर्य सिन्हा को। शौर्य सिन्हा को किस में दिया गया है? सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा बात करूं दोस्तों जो इनोवेशन में दिया गया है, इनोवेशन में दिया गया है परितोष दहिया को। परितोष दहिया को यह पुरस्कार दिया गया है। किसमें? इन्हें इनोवेशन के क्षेत्र में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारे दिया गया है। एक तो खुशी हुड्डा को दिया गया है सम्मानित। किसे दिया गया है? खुशी हुड्डा को दिया गया है सम्मानित। उसके अलावा नेहा को दिया गया है सम्मानित। एक है पृथ्वी गुप्ता, इन्हें दिया गया है सम्मानित। क्लियर हुआ? किसमें? बाल शक्ति पुरस्कार से। इसमें जो 49 बच्चे थे टोटल, जिसमें से 6 बच्चे हरियाणा के थे और ईशा शर्मा को वीरता के क्षेत्र में, शौर्य सिन्हा को सामाजिक क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। चलो ये भी हुआ आपका क्लियर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। और मैं ये करंट अफेयर आपको जनवरी की करवा रहा हूं दोस्तों, और इसको पढ़ के आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे देने हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो चेंज हो जाएगा वो मैं आपको आगे करवा दूंगा। उसके बाद जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी आपसे, पीछे वाला आपका क्लियर होता रहा साथ के साथ। चलो भी उसके बाद अगर बात करें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। किसे? अरुण सूद को बनाया गया। किसे बनाया गया है? अरुण सूद को बनाया गया। किसे? अरुण सूद को बनाया गया है। अगर पूछा जाए इससे पहले कौन होते थे? संजय टंडन होते थे। कौन होते थे? संजय टंडन होते थे। बीजेपी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? जनवरी में अरुण सूद को बनाया गया। अरुण सूद से पहले कौन होते थे? संजय टंडन होते थे। क्लियर हुआ? उसके बाद एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है भी, जो हमारा हरियाणा जगमग हरियाणा योजना के तहत कुछ गांवों को जोड़ा गया है। इसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, जो हमारा हरियाणा, चलो इसकी शुरुआत भी कर लेते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है हमारा हरियाणा। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन ऐसे होंगे भी जरूर आपने देख लेने हैं। हमारा हरियाणा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? कुरुक्षेत्र से की गई थी 1 जुलाई 2015 को। कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को की गई थी। कहाँ से? कुरुक्षेत्र, जिला कुरुक्षेत्र के दलियालपुर। कहाँ से? दलियालपुर से शुरुआत की गई थी। दयालपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? हमारा हरियाणा योजना की शुरुआत की थी। इसमें दोस्तों 24 घंटे बिजली देने का एक प्रमाण पत्र बनाया गया है। 24 घंटे बिजली हरियाणा के 201 गांवों से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली चल रही है। लेकिन दोस्तों इसमें है जो अब की बात करें 4400 से अधिक गांवों में 9 जिलों में मिल रही है 24 घंटे बिजली। कितने गांवों को दोस्तों? लगभग 4400 गांव हैं जिनको 4400 गांव हैं, लगभग 9 जिलों के गांव हैं। कितने? 9 जिलों के गांव हैं जिसको 24 घंटे बिजली मिल रही है। बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखा जाए अब वर्तमान में 4400 गांव हैं, लगभग 9 जिलों के गांव हैं, इनको 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर प्रतिशत में पूछा जाए, हरियाणा में 65% गांव जो पूर्ण रूप से रोशन हुए हैं। कितने कह सकते हैं हम? 65% कह सकते हैं जो पूर्ण रूप से जो रोशनी से मुक्त हुए हैं, रोशनी भी हो चुकी है हरियाणा में इस योजना के तहत। लेकिन 2020 तक, जो 2020 तक, उस समय जनवरी की बात कर रहा हूं,
अगर मैं जनवरी की करंट अफेयर करवा रहा हूँ तो इस टाइम मैं जनवरी महीने में हूँ, 2020 में हूँ, उसका टारगेट लेके भी आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्लियर हुआ? इसी तरह आपने पढ़ना है, आपने 2020 की जनवरी में चले जाना, भी हम उस समय पढ़ रहे हैं, भी हमारे को जनवरी की करंट अफेयर करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2020 में दोस्तों 24 घंटे बिजली 4463 गांव रखा गया है। कितने? 4463 गांव में जो 24 घंटे बिजली हो जाएगी। क्लियर हुआ? और 6841 गांव है टोटल, जिसमें 4463 गांवों में 24 घंटे बिजली का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार के द्वारा। ये तो आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है आपने, जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट में बताया जाएगा आपको। चलो भी और इम्पोर्टेंट बताता हूं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मदर मिल्क बैंक कहां पर खोला गया? भी मिल्क बैंक कहां पर खोला गया? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मदर मिल्क, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहां पर खोला गया है? तो पीजीआई रोहतक में खोला गया है। कहां पर? पीजीआई रोहतक में खोला गया है। क्लियर हुआ? रोहतक में खोला गया है। इसमें दोस्तों 20 डिग्री, या कह सकते हैं -20 डिग्री सेल्सियस तक क्या रख सकते हैं? हम दूध रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? दूध रख सकते हैं। और ये दूध फिर कितने महीने? लगभग 6 महीने तक खराब नहीं होता। 6 महीने तक दोस्तों खराब नहीं होता। क्लियर हुआ? ये हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक जो कि पीजीआई रोहतक में खोला गया है। और एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त जो शहर आपको बताया था वो कौन सा था? सिरसी। कौन सा था दोस्तों? सिरसी किसका हिस्सा है? करनाल का। किसका हिस्सा है? करनाल का हिस्सा है, जो लाल डोरा मुक्त है। इसी तरह मैं कह सकता हूं जो हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक है, पीजीआई रोहतक में बनाया गया है। चलो भी, उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है दोस्तों, सर छोटूराम की जयंती उत्सव मनाया गया दोस्तों कब? 30 जनवरी 2020 को। 30 जनवरी 2020 को क्या मनाया गया है? सर छोटूराम जयंती उत्सव मनाया गया है। सर छोटूराम जयंती उत्सव मनाया गया। कब मनाया गया है? 30 जनवरी 2020 को मनाया गया है। किस दिन मनाया गया है? बसंत पंचमी के दिन मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी, किस दिन मनाया गया है? बसंत पंचमी के दिन मनाया गया है। अब अगर जनवरी की करंट अफेयर पढ़ोगे ना दोस्तों, पीछे वाली भी जनवरी करंट अफेयर देख लेना, तो आप जनवरी में चले जाना 2020 की। क्लियर हुआ? 30 जनवरी 2020 को सर छोटूराम जयंती उत्सव मनाया गया है। किस दिन मनाया गया है? बसंत पंचमी के दिन मनाया गया है। और सर छोटूराम के जन्म की बात करें तो 24 नवंबर, जन्म की बात करें तो दोस्तों 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। 18 का उल्टे करना है, 18 का उल्टा 81 हो चुका है। 24 नवंबर को इनका जन्म हुआ था रोहतक के गढ़ी सांपला में। कहाँ पर? रोहतक के गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था, लेकिन गढ़ी सांपला का नाम अब छोटूराम रख दिया गया है। क्या रख दिया है? सर छोटूराम रख दिया गया है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना दोस्तों, एग्जाम क्लियर करना है तो वीडियो लंबी आपको देखनी पड़ेगी। और कुछ समझ ना आए तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो एक स्टडी ग्रुप में जरूर डाल देना। क्लियर हुआ? ये स्टडी जीके भी आपको थोड़ी बहुत करवाता रहूंगा साथ के साथ, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी वीडियो अच्छी लगी तो बताना जरूर। उसके बाद दोस्तों सुषमा स्वराज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे? सुषमा स्वराज। पहले भी आपको बता दिया दोस्तों, सुषमा स्वराज से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुषमा स्वराज कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा के जिला अंबाला की रहने वाली थी, और अंबाला के बस स्टैंड का नाम ही सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों, इनको सुषमा स्वराज को मरण के बाद दोस्तों मरणोपरांत पद्म विभूषण से अवार्ड दिया जा रहा है। किसको? सुषमा स्वराज को। कौन का दोस्तों? मरणोपरांत
मरणोपरांत, और कौन सा कह सकते हैं हम, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं दिया जा रहा है। क्लियर हुआ। किसे? सुषमा स्वराज से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। और रानी रामपाल को आप कौन नहीं जानता भी, हॉकी की खिलाड़ी हैं, शाहबाद से हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं, शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। और रानी रामपाल है जो दुनिया की पहली खिलाड़ी है जिसमें हॉकी में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। दुनिया की पहली खिलाड़ी रानी रामपाल को जो हॉकी टीम में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर हुआ। ये भी साथ के साथ लिख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भी। और बात कर लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनाने वाला हूँ। जो रविशंकर झा है, रविशंकर झा तो सभी जानते हैं भी, कौन नहीं जानता इनको, रविशंकर झा को इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। ये 35वें, कौन से दोस्तों, 35वें क्या बने हैं, चीफ गेस्ट बने हैं, क्या बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं। कौन बने हैं? रविशंकर झा बने हैं। किसके दोस्तों? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? रविशंकर झा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। एक मनोज कुमार राणा है, कौन है दोस्तों? मनोज कुमार राणा। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनोज कुमार राणा। इससे क्वेश्चन क्या बन जाता है दोस्तों? इनको विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। क्या दिया गया है? विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। इनको विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। ये सोनीपत के कुंडलगाम के रहने वाले हैं। कहाँ से दोस्तों? कुंडलगाम कहाँ पर है? हरियाणा के जिला सोनीपत का है। कुंडलगाम कहाँ का? हरियाणा के जिला सोनीपत का है। कुंडलगाम वहाँ के रहने वाले हैं मनोज कुमार राणा, जिसे विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। ऐसे दोस्तों पद्म विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। वो किसे दिया गया दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसे दिया गया है? ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एयर मार्शल सुरेंद्र घोटिया को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों? एयर मार्शल सुरेंद्र घोटिया को दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? हिसार के रहने वाले हैं। कहाँ के? हिसार के रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों नीरज चोपड़ा जो पानीपत से हैं, उनका टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई कर लिया गया है दोस्तों। वो भाला फेंक में खेलते हैं नीरज चोपड़ा, जो पानीपत से है। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों बपांतर भरपाई योजना से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है भी BVY क्या है दोस्तों? बपांतर भरपाई योजना, बाब में अंतर भरपाई योजना। क्या बनेगी दोस्तों? BVY बपांतर भरपाई योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों बाब में कितना अंतर आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 30 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? करनाल के गंधार गांव से। कहाँ से दोस्तों? करनाल के गंधार गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? बपांतर भरपाई योजना की 30 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए वर्तमान में इसमें 19 फसलें हैं। कितनी दोस्तों?
19 फसलें हैं। वर्तमान में कितनी फसलें हो चुकी है? 19 हो चुकी हैं। अगर बात करें पहली बार कितनी फसलें थी दोस्तों, जब इसकी शुरुआत की गई थी 4 फसलें थी। पहले चरण में कितनी फसलें थी दोस्तों, जब 30 दिसंबर 2017 को ये लागू हुई थी, कितनी थी? 4। कितनी फसलें थी इसमें? 4 फसलें थी। 4 कौन कौन सी थी दोस्तों? ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आलू, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, कौन कौन सी थी? आलू, टमाटर, प्याज और इसके अलावा कौन सी थी? फूल गोभी। ये पहले चरण में 4 फसलें थी। और पूछा जा सकता है दूसरे चरण में फिर कितनी हो गई थी दोस्तों? 6 आई थी। दूसरे चरण में कितनी आई थी? 6 हो गई थी। कौन कौन सी? किन्नू, अमरूद, गाजर, किन्नू, अमरूद, गाजर, मटर, शिमला मिर्च और जिसे बैंगन बोल देते हैं, बताओ। वो दूसरे चरण में कितनी आई थी? 2019 में आई थी 6। 2019 में आई थी 6। और 2020 में बात करें दोस्तों तो 2020 में कितनी हो जाएगी? 9 आ जाएगी, क्योंकि 4 पहले थी, 6 बाद में आई। टोटल कितनी हुई? 10 हुई। 10 के बाद फिर 2 आई थी। 10 के बाद 2 आई थी। हाँ, 10 के बाद 2 फिर आई थी दोस्तों, शायद मेरे हिसाब से शहद और मशरूम को जोड़ा गया था। लेकिन हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में कितनी फसलें हैं इसमें? 19 फसलें हैं। 19 फसलों में 3 फल हैं। कौन कौन से? अमरूद, किन्नू, आम। 19 में से 3 क्या है दोस्तों? फल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अमरूद है, जो फल की बात कर लेता हूँ। किन्नू है। कौन सा है दोस्तों? किन्नू है। और कौन सा है? आम। इन 19 में से 3 फल हैं। कौन कौन से? अमरूद, किन्नू, आम। और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ पढ़ा बंतर भरपाई योजना के बारे में। उसके बाद दोस्तों हल्दी, घिया, मूली, भिंडी, करेला, ये सारे, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, गोभी, 19 फसलें तो आपने देखी होगी, खाई भी होगी दोस्तों। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, वो आपका गलत नहीं हो सकता। बंतर भरपाई योजना हमारी कंप्लीट हुई। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। लंबी हो गई है दोस्तों क्लास, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए क्या करें, लेनी पड़ेगी क्लास, तो भाई सिलेक्शन भी आपको दिलाना है। अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करना। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। और जल्द ही फरवरी की करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।